कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर याद और हर सच एक दूसरे से टकरा रहा है। अनु का दिल टूट चुका है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और गहरा विश्वासघात साफ दिखाई देता है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसी समय सिमरन को जब अनु की हालत का पता चलता है तो वह अंदर ही अंदर जल उठती है। उसके भीतर गुस्से का तूफान उठता है। उसे लगता है कि उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वह बिना कुछ सोचे समझे आर्यवर्धन के पास पहुंचती है और अचानक उसका कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में कांपता हुआ गुस्सा। आपने मेरी दोस्त, मेरी बहन जैसी अनु के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? आपने उसके दिल से खेला, और सिर्फ उसी का नहीं, बल्कि अपनी पत्नी राजनंदिनी के साथ भी। हवा जैसे रुक जाती है, कमरा सन्न पड़ जाता है। आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में दर्द था, पर शब्द जैसे कहीं अटके हुए थे। वह टूटे स्वर में कहता है, तुमने जो देखा वह पूरा सच नहीं था सिमरन। अनु मेरी बात पूरी सुन ही नहीं पाई। इससे पहले कि मैं सब बता पाता, वह बेहोश हो गई। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं कुछ भी आगे नहीं कह सका। सिमरन की पकड़ ढीली पड़ती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी शक था। आर्यवर्धन धीरे धीरे वह सच्चाई बताता है जिसे वह इतने सालों से अपने अंदर छुपाए बैठा था। उसकी आवाज भारी थी, दर्द में डूबी हुई। राजनंदिनी सिर्फ एक नाम नहीं थी, वह मेरी पत्नी थी, मेरी जिंदगी थी। और एक हादसे में वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सन्नाटा गहरा जाता है। सिमरन के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि बात उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने समझ ली थी। वह पहली बार आर्यवर्धन की आंखों में छुपा अकेलापन देखती है। वह चुपचाप सुनती रहती है। आर्यवर्धन आगे कहता है, आज तक मैं उस अतीत से निकल नहीं पाया। मैं टूट चुका था, और जब अनु मेरी जिंदगी में आई तो मुझे पहली बार लगा कि शायद जिंदगी मुझे एक और मौका दे रही है। पर मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। अब सिमरन का गुस्सा कम होता है। उसकी सांसें धीमी पड़ती हैं। उसके दिल को ठंडक मिलती है। उसे एहसास होता है कि इस कहानी के पीछे प्यार नहीं, बल्कि जख्म, दर्द और मजबूरी छुपी थी। वह यह सब सच्चाई अनु तक पहुंचाने का